तो कहीं मदर मिल्क खोलकर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जागरूक किया जा रहा है, तो कहीं कवर्धा जिले में बैगा बहुल आदिवासी क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल की है। इस पहल के तहत महिलाओं की अस्पतालों में डिलीवरी को सुनिश्चित किया गया है, लेकिन ये संभव कैसे होगा, ये भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने तय किया है। लेकिन कैसे, ये आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। अस्पताल, गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु और लट्टू। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। आपके दिमाग में किसी बच्चे या बच्ची के जन्म की खुशी मनाने का ख्याल भी आ रहा होगा। आपका कयास थोड़ा बहुत सच्चाई के करीब ही है। ये तस्वीर कवर्धा जिले की है और ये लड्डू नवजात के जन्म के बाद यहाँ आए हैं, लेकिन आपके कयासों की पूरी सच्चाई थोड़ी अलग है। दरअसल सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत सभी गर्भवतियों की 100% अस्पताल में डिलीवरी को अनिवार्य किया है, लेकिन कवर्धा जिले के आदिवासी ग्रामीण इलाकों में अब भी घर में डिलीवरी ज्यादा हो रही है। इन सुरक्षित डिलीवरी के कारण सरकार के टारगेट पर उल्टा असर पड़ रहा है। यही वजह है कि अस्पतालों में डिलीवरी के लिए कवर्धा जिले के बोडला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने एक नई पहल की है, जिसमें डिलीवरी के बाद बैगा आदिवासी महिलाओं को मेवे के लड्डू दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैगा जनजातीय बहुल क्षेत्र में अस्पतालों में डिलीवरी कराने के लिए महिलाओं को जागरूक भी कर रहा है। मदर को 72 आवर्स रोकने की हिदायत दी और उसमें हमारे सारे स्टाफ के सहयोग से उसमें मैं सक्सेसफुल हूँ, फुलफिल। आज हमारे सारे गर्भवती डिलीवरी पेशेंट 72 आवर्स स्टे कर, उसके बाद उनको घर दी। ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, भारत में हर जगह डिलीवरी के बाद महिलाओं को शक्ति वर्धक मेवे के लड्डू खिलाने की परंपरा है। ये लड्डू महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी होता है, इसलिए बोडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये लड्डू डिलीवरी के बाद 3 दिन तक महिलाओं को मुफ्त में दिए जाते हैं, जिससे संस्थागत प्रसव के टारगेट के लिए अच्छा माहौल बने और अस्पतालों में इसका असर भी दिख रहा है। प्राचीन से जो चला आ रहा है सौंठ की लड्डू या छुहारा लड्डू जो बोला जाता है, वो इनको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसके साथ साथ और भी लड्डू दी जाती है, जैसे तिल का लड्डू हो गया, फल्ली की लड्डू हो गई। ये सब चीजें उनके लिए बेनिफिशियल है, उनके ब्लड के लिए ब्लड इंक्रीज होगा इससे। अब इस अस्पताल में डिलीवरी के लिए पहुंची महिलाएं भी स्वास्थ्य केंद्रों की इस पहल की तारीफ कर रही हैं। पूरे आदिवासी क्षेत्रों में इस पहल की चर्चा है। मुमकिन है कि आने वाले समय में इस पहल के और भी अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। सतीश तंबोली के साथ जी मीडिया, कवर्धा। तो ये पहल वाकई में अच्छी है, क्योंकि अस्पताल में घर जैसा माहौल भी मिल रहा है अब महिलाओं को, और यही बनाने की कोशिश भी की जा रही है इस पहल के जरिए। घर जैसी व्यवस्था डिलीवरी के बाद महिलाओं को दी जा रही है। भर्ती रहने के दौरान मेवे के लड्डू महिलाओं को अस्पताल में ही मिलते हैं। घर की जगह अस्पताल में डिलीवरी को बढ़ावा इससे मिल रहा है, क्योंकि घर जैसा माहौल ही अब अस्पताल में भी बनाया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में 100% सुरक्षित डिलीवरी का लक्ष्य रखा गया है और इसीलिए तमाम पहल की जा रही है। तो सरकार की कोशिश है कि अस्पतालों में डिलीवरी के लिए जननी सुरक्षा योजना उन्होंने चलाई। मातृ शिशु स्वास्थ्य के लिए भी छत्तीसगढ़ में कई योजनाएं चलाई गई हैं। 1700 करोड़ रुपए का बजट अस्पतालों में डिलीवरी के लिए पास किया गया है। इतना ही नहीं, लोगों में जागरूकता के लिए भी सरकार ने कैंपेन चलाए हैं। कुछ क्षेत्रों के अस्पताल अपने स्तर पर जागरूक कर रहे हैं महिलाओं को, ताकि अस्पताल में ही उनकी सुरक्षित डिलीवरी हो सके। तो छत्तीसगढ़ की हालत में अब सुधार भी नोट किया गया है। शिशु मृत्यु दर की अगर बात करें तो प्रति 1000 पर 76 से घटकर अब 43 हो गई है। मातृ मृत्यु दर प्रति लाख पर 365 से घटकर अब 221 हो गई है। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर में 33% की कमी आई है, तो वहीं मातृ मृत्यु दर पर 144% की कमी आई है। संस्थागत प्रसव की दर 14.3% से बढ़कर अब 61.7% हो गई है, जो ये बताने के लिए काफी है कि जो कोशिशें की जा रही हैं वो वाकई में सफल भी हो रही हैं। तो ऐसे स्थिति में आप भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। अगर आप भी अपने क्षेत्र के लोगों को
संस्थागत प्रसव की जानकारी दे सकते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं, घर में डिलीवरी से होने वाले खतरों के बारे में भी उनको बता सकते हैं। अस्पताल में डिलीवरी कराने से क्या क्या सुविधाएं उनको मिलेंगी ये आप उनको समझाएं। आप गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने भी उनकी मदद कर सकते हैं। अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के बारे में पूरी जानकारी रखें, जिससे अगर कभी जरूरत पड़े तो आप उन महिलाओं की मदद कर सके जिन्हें वाकई में आपकी मदद की जरूरत है।